Okay, so hello everyone. Today in this video we are going to discuss about Phylloxera. So Phylloxera is basically the class of vascular plants which is seedless vascular plants or we can say pteridophytes. ये किसकी क्लास है हमारे पास? ये क्लास है हमारे पास टेरेडियोफाइट की। टेरेडियोफाइट्स हम किसको बोलते हैं? नॉन स्पोरोफाइट प्लांट्स को। नॉन स्पोरोफाइट प्लांट्स को। जैसे कि हमारे पास होते हैं दो तरह के प्लांट्स, एक होते हैं स्पोरोफाइट प्लांट्स और दूसरे होते हैं नॉन स्पोरोफाइट प्लांट्स। तो जो नॉन स्पोरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं टाइडियोफाइट, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है? जाइलम फ्लोएम होता है। तो ये क्या है, अगर हम शुरू करें सब डिवीजन फाइलोप्सीडा की, तो ये क्या है? सब डिवीजन फाइलोप्सीडा के अंदर हमारे पास ये है प्रिमिटिव ग्रुप है किसका? लिविंग वेस्कुलर प्लांट का। प्रिमिटिव ग्रुप है हमारे पास किसका? वेस्कुलर प्लांट का। और हमारे पास इसकी क्या थी? एक्सटेंड होगा था, एक्सटेंड एक था राहिनिया। अभी ये याद रखो कि जो हमारे पास ये राहिनिया है ना, ये क्या है? ये जो राहिनिया है ये हमारे पास बहुत ही वो है, ये मतलब क्या था? मेंबर था फाइलोप्सीडा के अंदर, लेकिन फिर ये एक्सटेंड हो गया था। क्या हो गया था? एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो जो हमारे पास फाइलोप्सीडा है इसको हम दूसरा नाम देते हैं विस्क फर्न्स। क्या देते हैं? विस्क फर्न्स। अभी जो ये फर्न्स है ना, फर्न समझ लो जो क्लास का मॉनिटर कुछ इस तरह से फर्न्स होते हैं। और ये फाइलोप्सीडा है जो फर्दर फर्न्स में आ जाते हैं। फर्न्स एक बड़ी क्लास इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए फर्दर, तो जो हमारे पास ये फाइलोप्सीडा है ये हमारे पास लिविंग है। और इसका हमारे पास अभी तक सारे जितने भी थे इसकी मेंबर्स वो सारे एक्सटेंड हो गए। इसका एक ही मेंबर है जो कि अभी है, जो कि है फाइलोट्रम, जो कि क्या है? जो कि हमारे पास है फाइलोट्रम। और ये क्या है? हमारे पास लिविंग वेस्कुलर प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास लीव्स रूट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? लीव्स और रूट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात की जाए इसकी, यू कैन से यस, इसके बाद जो स्टेम होती है ना, वो होती तो एब्सेंट है लेकिन इसको हम कहते हैं सीडो स्टेम। सीडो स्टेम। तो सीडो स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम। राइजोम। और जो इसके लीव्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की कि दे डोंट हैव टू रूट्स और सॉरी टू लीव्स, तो लेकिन जो इसके लीव्स होते हैं वो मतलब सीडो लीव्स कहते हैं। उसका हम नाम देते हैं डाइकेटामस। डाइकेटामस इनके पास लीव्स होते हैं विच आर बेसिकली इन द वाई शेप, जो कि क्या होता है कि वाई शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। अम, और अगर बात की जाए इनकी, हमारे पास फॉर सपोज कर लो ये इनकी हमारे पास क्या है? एक सीडो स्टेम है, ठीक है। सीडो स्टेम है तो फर्दर इसकी जो वाई है ना, ये इसके लीव्स नहीं है लेकिन ये इसकी क्या है? डाइकेटामस है। डाइकेटामस, ठीक है। क्या है इसके? डाइकेटामस ब्रांचेस है और इसको हम कहते हैं स्मॉल प्लांट। उसके बाद ये हमारे पास जो है, जो इसकी सीडो स्टेम है, यहाँ पर फर्दर वो होती है, क्या होती है? छोटे छोटे है ना आउटग्रोथ होती है। तो दैट आउटग्रोथ इज नोन एज एनेशन। उस आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं एनेशन का। क्या देते हैं? एनेशंस। उसके बाद ये जो हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास है डाइकेटामस, तो इनकी टिप पे क्या होता है? इनकी टिप पे हमारे पास होता है स्पोरोफाइट, या हम कहते हैं जिससे स्पोरेंजिया, जहाँ से हमारे पास स्पोर डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या होते हैं? मेयोसिस के जरिए हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं मदर सेल्स। तो वो कहाँ होते हैं? वो हमारे पास होते हैं
टिप ऑफ डाइकेटामस के टिप पर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोस्पोरी। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरी। अभी होमोस्पोरी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो हमारे पास लीव्स होते हैं ना, लीव्स कह सकते हैं हम, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं होमोस्पोरी, ठीक है। उसके बाद हर जो एक स्पोर होता है ना, ईच स्पोर वो जर्मिनेट कहाँ होता है, गैमेटोफाइट पर। तो अगर हम बात करें इसकी वीकेंड से, उसकी इसका जो हमारे पास जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है डोमिनेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो उसका गैमेटोफाइट होता है ना, वो उसका वो नहीं होता है, गैमेटोफाइट इसका क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है। हालांकि जो हमारे पास ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है स्पोरोफाइट, लेकिन सॉरी गैमेटोफाइट, लेकिन फिर भी गैमेटोफाइट हमारे पास डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जैसे ही ये होता है स्पोरोफाइट डिजेनरेट, ये गैमेटोफाइट डिजेनरेट हो जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तभी हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास डोमिनेंट नहीं है गैमेटोफाइट। और हमारे पास जो ये गैमेटोफाइट है ना, इनको नाम दिया जाता है प्रोथेलस। इनको क्या नाम दिया जाता है, प्रोथेलस, ठीक है। गैमेटोफाइट जो फाइलोप्सीडा के हैं विच आर नोन एज प्रोथेलस। और बाकी क्या है, इनके पास एक से ज्यादा डाइकोटामस ब्रांचेस होती हैं, और ये हमारे पास होते हैं यूनिसेल्युलर। इनका हमारे पास क्या होता है, जो इनका जो राइजोइड होता है, राइजोइड किसको कहते हैं, रूट्स को, किसको कहते हैं, रूट्स को। और इनके जो राइजोइड्स क्या होते हैं, इनके राइजोइड्स हमारे पास होते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं ये राइजोइड्स, क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं रूट्स, ठीक है। इनका रूट्स नहीं होती, टू रूट्स नहीं होती, लेकिन राइजोइड्स होते हैं। और जो इसके हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। और इस पर ही इनके जो हमारे पास ये जो स्पोर्स बनते हैं, तो जैसे कि हमें पता है मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, या मेल प्रोथेलस को हम क्या कहते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है एंथ्रीडियम के अंदर। और जो फीमेल होता है वो कहाँ होता है, आर्चिगोनियम के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास जो होते हैं, ये क्या होता है, आर्चिगोनियम और मेल गोनियम, ये कहाँ होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं नियर द ग्रोइंग एपेक्स। जहाँ पर एपेक्स ग्रो होती है वहाँ पे ये क्या होता है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो आई होप ये फाइलोप्सीडा की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। आप एक दफा अपने बुक को, इस बुक को पढ़ लीजिएगा, आपको और सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। और इन द नेक्स्ट वीडियो we're gonna discuss about evolution of leaf. ठीक है, बाय बाय।